किस बेसिस पे तोड़ रहे हो? मैं साहब जी ये जो आंख निकली हुई है ना इसकी, हाँ बस ये देख रहा हूँ मैं, और ये लगेगी निकलेगी। इसको मशीन जो मर्जी जहाँ मर्जी लेबोरेटरी में चेक करा लो, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। अच्छा। हम थोड़ा किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने हल्दी की बीज, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो कोई भी जैसे कोई भी बीज है, अगर हम अनाज में बात करें, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जो भी है, और जैसे कि कंद मूल में जिनका जड़ें जो है मतलब हम लोग यूज करते हैं खाने के रूप में, उसमें क्या करना है हमने कि बीजा मिट से उसको ट्रीटमेंट करना है। जैसे 10 किलो बीज है मान लो हमारे पास, उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे। मैं 10 किलो बीज के हिसाब से आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ। 10 किलो बीज के लिए हमने क्या करना है कि जो गाय का गोबर है, आधा किलो जो है गाय का गोबर ले लिया, और आधा लीटर गाय का गूंथर ले लिया, है ना, और 2 लीटर पानी में जो मिक्स कर लिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, 5 ग्राम जो है चूना जो है हमने उसके अंदर वो डाल ठीक है। डालने के बाद इतनी सी हमने उसमें मिट्टी जो है, मिट्टी हमने ऐसी जगह से लेनी है जिसके ऊपर कभी कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया हो, है ना, या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी होगी साफ सुथरी, है ना। तो वो जब हमने कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया, उसको एक रात जो है हमने ऐसे ही, जैसे हमारी सेबे वाली बोरी होती है, जूट की बोरी, वो ढक देनी है, एक रात रखा है ऐसे। और सवेरे जब लगाने का टाइम है तो बीज को, अगर मान लो गेहूं का बीज है तो बीज नीचे रखा, ऐसा नहीं करना कि बीज उसके अंदर डाल दिया, बीज वैसे रखा है, ऐसे जग में लेके ऐसे ऐसे आपने दे देना है, छिड़काव मारना है ना। और कोई 15 मिनट वो आपने सुखाना है, जैसे डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना, किसी पेड़ की छाया बन रही है उस छाया में उसको सुखाओ आप, घर में भी सुखा सकते हैं छाया में, है ना। लेकिन जब हल्दी की बात है, अदरक की बात है, जो भी हमारी जिसकी जो है हमारी जड़ें जो है, मतलब कि मेन प्रोडक्ट हमारा जड़ है, तो उसको अगर हमने करना है, हमने इसको एक चुन्नी लेनी है, उसके अंदर ये डालने बीज जो भी, एक चुन्नी में ऐसे लपेट लिया और उसको उसमें ऐसे डिप किया, है ना, डिप किया, भिगो लिया, है ना। मतलब इसके ऊपर आपने छींटे नहीं मारने, इसको आपने डिप करने के बाद 15 मिनट सुखाया छाया में, और आपने ऐसे लगाना। इससे क्या होगा कि जो हमारे जब हम बीज लगाते हैं इसका, जो हमने जैसे आपने लगाया अभी, जो बीमारियां हैं, मतलब कि जो हमारे बीज को बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, उससे जो बचाव हो जाता है ना। तो किसान भाइयों को ये सुझाव है कि जब भी आप कोई भी बीज लगाएं तो उसको बीजा मिर्च से पहले ट्रीट करें। किस बेसिस पे तोड़ रहे हो? मैं साहब जी ये जो आंख निकली हुई है ना इसकी, हाँ बस ये देख रहा हूँ मैं, और ये लगेगी निकलेगी। आंख, ये वाली, हाँ, ये लगानी है, और ये जब इसके आगे वो ये ऐसी गांठ बन जाएगी बड़ी वाली, हाँ, और ये सूख जाएगी अपने आप ही। अच्छा, और इसके आगे जो पूरी हल्दी तैयार हो जाएगी, निकल आएगी इसके आगे, मतलब पाई आधा किलो के बराबर निकल आएगी। ठीक है, हाँ जी, लगानी मैंने इतनी की है, ठीक है। इसे थोड़ी बाकी इसके ऊपर अब हम अपना पत्ते और गोबर इसके ऊपर डाल देंगे। अपना जैसे घास फूस होता है जो, हाँ, उसके वो अपना ये घास नहीं निकलेगा पत्तों से, और गोबर जो है वो गोबर नीचे चला जाएगा। हल्दी के लिए वो यूरिया का काम करेगा बराबर गोबर जो है। ये तरीका है तो लगाने का। ये आपकी 2 साल वाली हल्दी है, हाँ जी। आपने बोला कि ये 2 साल वाली लगाई है, और एक आप उधर लगाई है जो आपने प्रतिभा वैरायटी लगाई है एक साथ, साल वाली है। ये आपने ऐसे जैसे फेंक के किया है बीज, हाँ, और फेंक दी मैंने। हाँ, वो आपने लाइन से लगाई है, वो लगाई हाँ तो जी। उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर जी उसमें और इसमें फर्क ये है, ये मतलब जैसे ये चीज है ना, हाँ, ये हल्दी गांठें जो बड़ी हुई हैं, हाँ, तो उसमें ये अपना जो साल वाली है उसमें ये ज्यादा है,
और ये जड़ें कम है, और ये मतलब ऐसे मैंने फेंक दी है, उसमें जड़ें ज्यादा हैं और हल्दी कम है। लाइन में अगर हम बोलें तो यही है कि अगर हम बट पे लगाएंगे हाँ जी, हाँ जी, तो जो पौधा है उसको कंपटीशन कम है कम है। हाँ जी, हाँ है जी, ना, हाँ नीचे जी, से कुछ भी पोषक तत्व लेने हैं पानी के लिए। हाँ जी, हाँ इसमें जी, जिस हिसाब से अब देखो आप, जो हमारा मेन चीज है जो सेल आउट होनी है या जो खाने योग्य हाँ जी, है ना, जो हाँ जी, हल्दी है, हाँ जी, उसके साथ जो है जड़ें बड़ी निकली हुई हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। उसमें जो है जड़ें हमारी बिल्कुल ही ना ना के मतलब बराबर है, ना के जो बराबर है। जो हमने मतलब बट बना के लगाई हाँ है, हाँ हाँ, तो उसके ना बराबर जड़ें हैं, और हल्दी हल्दी है, जड़ें थोड़ी सी जड़ें हैं, और इसमें जड़ें ज्यादा हैं। जो हमने ऐसे फेंकी है खेत में, और हल्दी कम है, जड़ें ज्यादा हैं। जो हाँ साल वाली है अपने लैंड में लगाई है बट में, उसमें हल्दी ज्यादा और जड़ें कम है। हाँ हाँ। मेरा नाम है हरनाम सिंह, गांव कुलियाना, पंचायत जौंटा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील नूरपुर, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी। और आपके मतलब कितने एरिया में आप खेती बाड़ी करते हैं? मैं आपके नाम पे कितनी जमीन है जिसमें खेती करते हैं? मेरे 25 कनाल सारे ना आप एग्रीकल्चर करते हैं कि आपने बाग बगीचे भी लगाए हैं? बाग बगीचे लगाए हैं, उसमें तो खेती होती नहीं है, और हाँ। बाकी जो ऐसे उसमें खेती लगाता हूँ, धान भी लगाता हूँ, कणक भी लगाता हूँ। तो ऐसी कितनी जमीन है आपकी जिसमें आप गेहूं, मक्का, धान वगैरह लगा रहे हैं? ये है मेरी कम से कम 15 कनाल लगा लो। 15 कनाल में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हाँ बाकी जी, में हाँ जी। हॉर्टिकल्चर का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी आप 2-3 कनाल में ऐसा है जिसमें हल्दी लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे हल्दी में? बहुत बहुत बढ़िया साहब, मैंने जो लगाई है ये तो जिस हिसाब से निकल रही है, हल्दी तो बहुत बढ़िया, बाकी नुकसान इसका कोई नहीं है, खर्चा भी नहीं है। अपना बाकी अगर कणक लगाएंगे, जैसे आपने बताया मक्की लगाएंगे, तो उसमें बकाया लगता है जितना मतलब खर्चा है। इसमें खर्चा कोई नहीं है, एक बार कर लिया, लगानी है, मतलब 75 या 80 रुपये रेट जो भी मिला, जैसे पहले मिली थी 4-5 किलो खरीदी, तो उसके बाद बढ़ाने के लिए मैंने मूल्य लिया तो 75 रुपये किलो, तो कुछ ज़्यादा नहीं है ये। 70 रुपये किलो तो हमने कणक ली है लगाने के लिए अपना जसूर में। अच्छा, तो ये लगाई है मैंने, कनाल 2 कनाल या 3 कनाल जितनी भी है, तो बहुत बढ़िया है साहब। डालो आप भी, ये मता नहीं होगा तो आधा किलो तो होगी है। एक पेड़ के नीचे है ना। तो बाकी दूसरों से मतलब इससे कणक और मक्की से बड़ी है जी हल्दी। ना तो इसको कोई जानवर खाएगा, ना कीड़ा लगेगा, और 1 साल में तैयार है पूरी ये। बाकी एग्रीकल्चर वालों का भी हमें बहुत साथ है, जो बताते हैं, समझाते हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ ये सभी किसान ऐसी मेहनत करें तो ये हमारी जमीनें क्यों ऐसे बेकार पड़ी है ना। तो ऐसी मेहनत तो आप वैसे कितने साल से हल्दी लगा रहे हैं? मेरे को साहब कम से कम 30 साल हो गए हैं हल्दी लगाते, लेकिन ऐसे ही फेंक देते थे ना। कौन सी हल्दी लगा रहे थे, कितने समय वाली? वो तो 2 साल के बाद मतलब उसको लेते थे। अच्छा, अपने खाने के लिए बस 2 साल के बाद। और ये हो रही है अपना प्रतिभा साल वाली, ये 1 साल में तैयार हो रही है। इससे बड़ी है तो कोई काम ही नहीं है। ना तो इसको कोई बंदर खाएगा मंकी, और ना 12 सिंगा हिरन खाएगा कोई। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि आपका जीवामृत है, घनजीवामृत है, अग्निअस्त्र है, बीजामृत है ना, ये कुछ कंपोनेंट है। जैसे कि अब किसानों को बीमारियां तो आ रही हैं खेतों में, देखो ना, जो कीड़ा है वो तो लग रहा है, उनको आप नेचुरल तरीके से जो है उनका कंट्रोल करें। इसमें जो दवाइयाँ बनती है वो आसपास में, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सोच समझ के कि आपको सामान नहीं मिल रहा है, ये इसका सामान दवाइयों को जो बनता है आपके घर के आसपास ही आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब लोग जैसे खेती छोड़ रहे हैं ना, जैसे उनके पास सबसे बड़ा कारण ये है कि खेती हम तो नहीं कर रहे, एक तो पानी की कमी बताते हैं लोग, और दूसरा जानवरों का आतंक है। बट क्या है कि आप छोटे देखो ना, 1 कनाल में ऐसे बात कर रहा हूँ ना, 1 कनाल में खेती बाड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 कनाल में तो पानी की जैसे हम बात करते हैं मोटर से पानी का, जैसे आपने बछान डाला ना नीचे, भाई साहब आपकी बात कट हो रही है, अभी पानी की तो इसमें ना के बराबर है, जरूरत नहीं है। जो हमारे गोबर है और ये घास पट्टे हैं वो बछान है ऊपर, तो वो ही नमी तैयार कर देता है वो। उससे हो जाता है ना जी। जब भी हम कोई जैसे बछान बोलते हैं देसी भाषा में, मल्चिंग, आच्छादन जो भी है, जो बोलेंगे हम, उससे क्या होता है कि एक बार जो नमी जमीन में बनेगी ना, वो उसको मेंटेन रखता है, उसको उड़ने नहीं देता। आपने अगर अपनी तरफ से कोई पानी दे दिया, या तो कुदरत चलो बारिश होगी, वो नमी बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये है कि जमीन आपकी जितनी आप ऊपर से बछान डालोगे उतनी जमीन पोली रहेगी, और नीचे से घास भी नहीं आएगा जी। और ये भट्टी या गांठ है, ये भी मतलब बढ़िया होगी, पैदावार भी बढ़िया होगी। और ये है कि लगानी लाइन में चाहिए। लाइन में है ना, लाइन में लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसमें होगी, लेकिन कम होगी, बड़ी कम हो जाएगी। हाँ जी, बहुत कम मैंने लगाई है। दूसरी ऐसे भी मतलब लाइन में भी लगाई है, जैसे बताया था आपने,
तो लाइन में भी लगाई है और ऐसे भी फेंकी है। सरकार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीम निकाली कि 90 रुपये हम ले लेंगे और ऑर्गेनिक चीज तैयार करो, किसानों को बोला हुआ है। तो इसको मशीन जो मर्जी जहाँ मर्जी लेबोरेटरी में चेक करा लो, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। अच्छा। मतलब गोबर और ये गुंतर होता है वो, मतलब वो ही मैंने खेतों में फेंका हुआ है। तो बाकी और इसके सिवा और कुछ नहीं है। बाकी पट्टे मेहनत की हुई है, बाकी कुछ नहीं। इसको मतलब ऐसे स्प्रे कर देता कोई, या कुछ यूरिया खाद दे देते हैं, कुछ भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर वालों का भी और गवर्नमेंट का भी, मैं हिमाचल सरकार का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये स्कीम निकाली है। तो हमें किसानों को भी समझना चाहिए, वे ऐसे भी बैठे बैठे रहते हैं तो एक तो बिजी रहेंगे अपने काम में और मेहनत भी हो जाएगी, पैसे की जगह पैसा हो जाएगा और हल्दी जगह खाने के लिए और देने के लिए भी हो जाएगी, और इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। आजकल के जैसे हमारे युवा है, हाँ जी, अब जैसे कि जिस सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट में बड़ी कमी है इस टाइम चली हुई, जी जी तो एग्रीकल्चर को भी अगर बिजनेस मॉडल के रूप से लोग करें, सिर्फ खाने पीने के लिए ना करें, जी, बिजनेस मॉडल से भी करें, तो इसमें अच्छी आमदनी है लोगों की। है सब्जी है, इसमें अब कोई शक नहीं है। आपने 3 कनाल में लगाई ना हल्दी, मैं से बात करूं, अगर आप 10 कनाल अपने एरिया ले लो ना इसमें, हाँ जी, और कुछ लोग मिलके करें, हाँ जी तो आप देख लो कि इसकी आमदनी और बाकी की आमदनी का फर्क है। सर। ऐसे है कि अगली बार को जब ये लगानी है तो 5-6 मतलब किसान जो है मेरे साथ तैयार हो गया लगाने के लिए, भी हम भी लगाएंगे। तो जैसे देखा देखी चल पड़ी है, अभी ठीक काम है और बढ़िया, और बाकी एग्रीकल्चर वाले भी साथ दे रहे हैं। तो अगली बार को हम और लगाएंगे, इससे ज़्यादा लगाएंगे। बाकी एग्रीकल्चर वाले भी और हिमाचल सरकार भी हमारी चीज़ भी देख ले, और जो इन्होंने निकाला है, ये स्कीम निकाली है बहुत बढ़िया। हमें किसानों को भी समझना चाहिए ये, ऐसा नहीं है कि वो हल्दी ले जाएंगे, जब आप उगाएंगे नहीं तो लेके कहाँ से जाएंगे। यहाँ पे किसान कुछ ऐसे हैं जैसे जो गेहूं जो है लोकल लेवल पे बेचते हैं, जी, उनकी जमीनें ठीक है उनकी, जी जी, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि उनको डबल रेट मिल रहा है, हाँ जी, तो वो लोग, हम तो ये आशा करते हैं कि प्राकृतिक खेती से उगाएंगे, जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक बात है, कोई अगर 10 क्विंटल बेच रहा है अभी इस टाइम पे लोकल, हाँ जी, 2500 और 3000 रेट पे, हाँ जी, हाँ जी। अगर उसको उससे डबल रेट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं आना चाहेगा इसमें? आएगा आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। उसको डबल फायदा हो रहा है उसमें। हाँ जी। है ना? बाकी मतलब बीमारियों का भी फर्क है, क्योंकि हमारे हार्ट और ये बीपी हाई हो रहे हैं, शुगर हो रही है, तो सिर्फ ये खाद की बीमारी है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम देसी गोबर मैल फेंकेंगे तो बीमारियां हमारी खुद ब खुद ही दूर है। बाकी मैं भी किसानों को आपकी तरफ से बोलता हूँ कि भाई साहब देखिए, करिए आप भी और उठिए थोड़ा। ये ज़्यादा मेहनत नहीं है, ऐसे भी मतलब हम घर में बैठे रहते हैं, उधर भी बैठे रहते हैं, तो ये हल्दी का काम बहुत बढ़िया है। बाकी ये इन्होंने समझाया भी है, समझा भी रहे हैं। अगर ये हम खुद ही नहीं करेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन हल्दी का काम बहुत बढ़िया, और सब खेती से ज़्यादा बढ़िया काम मेरे को तो हल्दी का लगा है।